कहने लगते कि ये तो बोली हुई थी कि 470 आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाता है तो सब मतलब कि अजीब तरीका से सोचने लगता है उसके प्रति। लेकिन वो बच्चा का पूरा कोशिश रहता है कि उतना मेरा आए, लेकिन नहीं हो पाता है तो इससे उसमें थोड़ी कोई उसका गलती, वो तो पूरा पूरा कोशिश किया है ना। चलिए बहुत अच्छा, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर। एक और जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और अवतल वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बार में है ना, फर्स्ट बार में जिला के 5वीं रैंक सब्बा परवीन 464। जोरदार ताली बजा दीजिए आप। दूसरा नमस्कार, अभी हम पहुंच चुके हैं पॉइंट कोचिंग सेंटर, जो कि कहीं ना कहीं शिवहर जिला में इस साल का रिकॉर्ड है कि जिला टॉपर तीसरे रैंक पर एक स्टूडेंट आया है, और उनसे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 10th का बच्चे से बैठे हुए जो 27 में एग्जाम देंगे, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। अभी जब तक 9th से पढ़ रहे हैं, अब 10th में गए, और अभी लगभग मान के चलिए 11 महीने एग्जाम के बचा हुआ है, जो 27 में एग्जाम होगा। और ये जरूर देखा जाता है कि आजकल के बच्चे पहले में और अब में इतना अंतर हो गया है कि आजकल के बच्चे अगर डंडा से, बहुत सारे बच्चे ऐसे डरते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मेहनती बच्चे हैं उनको कोई चीज़ से डर नहीं है, उनको सिर्फ बस पढ़ाई का जुनून है, पढ़ाई ही करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस साल हमको मिले हैं जो टॉपर किए हैं 12th में, उनको भी देखे हैं कि अगर लगन से पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो अपना सपना है वो जरूर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर फुलकाहा बाजार पे, जो कि जस्ट बाजार पे ही मान लीजिए ये शिवहर जिला का ही एक ऐसा कोचिंग है जो कि इस साल भी इतिहास रचे हैं। कहीं ना कहीं 26 में 12th का आर्ट्स का रिजल्ट जो है उसमें इतिहास रचे। लेकिन पहले हम सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि सर का पढ़ाने का क्या स्टाइल है। दूसरी बात है कि शिवहर में बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कोचिंग में टॉप जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन एक यहाँ पे अभी फुलकाहा बाजार पे, जो कि एक ग्रामीण एक लोकल क्षेत्र है, वहाँ पे अगर बच्चे टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ गाँव से लेकर के शहर हो, यहाँ जो भी उनका जो बच्चे पेरेंट्स रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं खुशी होता है कि हमारा भी बच्चे एक दिन टॉप करे। चलिए हम सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, BBW न्यूज़ में स्वागत है। थैंक्स सर। सर ये बताइए कि आपके जो बच्चे से बैठे हुए हैं, ये बच्चे से कहीं ना कहीं आपसे कि मैं भी कहीं ना कहीं 27 का टॉपर होऊंगा, सर क्या बतलाइएगा इस बच्चे से, आपको 2 शब्द हमको बताने की कोशिश कीजिए। जितना हम ये बताते चले कि स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, इसके डायरेक्टर लाल बाबू सर, जितना बच्चा सब यहाँ पे जितना जिज्ञासा मतलब जितना सोच के आते हैं, मतलब नंबर के थ्रू या बेसिक नॉलेज के थ्रू, उससे कई ज़्यादा हम लोग और मेरे टीचर उससे कई ज़्यादा हम लोग मेहनत करके बच्चों सबको पढ़ाते हैं। यही मेहनत आज हम लोगों को रिजल्ट के रूप में दिखाई देती है। बताते चला कि स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर 2021 में हम लोग का कोचिंग का स्थापना हुआ था, जिसमें फर्स्ट बैच में हम लोग के कोचिंग के तरफ से टोटल 14 स्टूडेंट थी, जिसमें से सभी के सभी मतलब उसमें फर्स्ट डिवीजन आई थी। 14 में 14 फर्स्ट डिवीजन आए बैच में, फर्स्ट बैच में ही फर्स्ट डिवीजन 14 में 14 आई थी। और उसमें रिजल्ट का भरमार लगा दिया फर्स्ट, है ना, फर्स्ट बार में जिला के 5वीं रैंक सब्बा परवीन 464। और ताली बजा दीजिए आप। 253 433, है ना, और इसके बाद 451 भी रहा अपने ही कोचिंग से। मतलब 4 हम लोग 450 प्लस 14 में 450 प्लस, यानी फर्स्ट बैच में ही हम दिए। उसके बाद फिर 2023 में 12th वाला बैच खोले, और उसके बाद 2024 में रिजल्ट दिए, जिसमें हम लोग शुरू में जब हम पढ़ाए 12th वालों को, तो सबसे पहले जो मेरे जो गुरुजी हैं उनसे हम पूछे कि सर, जो आर्ट्स का जो पढ़ाई है, हमको फर्स्ट बैच में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। मेरे गुरुजी बताए, चला मेहनती तू वाकई में है, वाकई में हम तुम्हें टैलेंट देखते हैं, लेकिन तुम मेहनत अच्छे करते हो, इसलिए NCERT जो है बुक, उसको तुम बेस बना, इससे तुम्हारा भी नॉलेज अच्छा गेन होगा और बच्चा का भी अच्छा नॉलेज होगा। तो हम इसी के थ्रू NCERT को बेस बनाए और एक्स्ट्रा मेहनत हम खुद करके और बच्चों को पढ़ाते थे। और वही मेहनत आज भी हम, मेरा 6ठा साल है, आज 2026 है ना, मेरा 6ठा साल, आज भी मेहनत हम क्लास 10th और 12th के लिए उतना ही करते हैं जितना फर्स्ट बैच में हम किए थे। और आज क्लैपिंग कीजिए एक बार आप लोग। और आज भी करते आ रहे हैं। यही वजह है। लोग तो बहुत अफवाहें उड़ाते हैं कि हम ये पढ़ा देते हैं, वो पढ़ा देते हैं। अफवाहें उड़ाने से कुछ नहीं होती है।
ये आपकी जो अफवाह है ये रिजल्ट के बाद पता चलती है। जब रिजल्ट आपका अच्छा आता है, बच्चा का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इससे बच्चा के मम्मी पापा के साथ साथ गांव के साथ साथ इससे टीचर का भी नाम ऊंचा होता है और बच्चा के रिजल्ट से टीचर का भी स्टेटस का पता चलता है कि वाकई में टीचर में क्या है, टैलेंट है। यही कारण है कि 2024 में मतलब अपने कोचिंग संस्था से सलमा परवीन, सजदा परवीन और मेहजबीन परवीन 3 जिला टॉपर, सेकेंड जिला टॉपर, थर्ड जिला टॉपर और फोर्थ जिला टॉपर अपने ही कोचिंग से थी। 2025 में किसी कारणवश हम गैप कर गए, टॉपर नहीं दे पाए और यही 2026 में फिर एक बार अपने कोचिंग के मतलब लड़कियां सब ने, हाँ, कहा जाए कि मेरी कोचिंग के शेर शेरनियां, मेरे कोचिंग के जो लड़कियां है ये किसी शेर से कम नहीं है, किसी शेर से कम नहीं है। और कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और सर हम आपसे यही कह दे कि हर टीचर को चाहिए क्या, समय पे सिलेबस खत्म करे, सिलेबस के साथ साथ कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर कराए। सिलेबस का रिवीजन कराने के साथ साथ वो क्वेश्चन बैंक का भी रूबरू बच्चों से कराए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हम बताते चले मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे एक राज ये है कि सबसे पहले हम समय पे, समय जो मैनेजमेंट जो होता है, टाइम मैनेजमेंट जो होता है, मेरे जो टीचर है सभी आदमी बैठ के हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं और बच्चा को पूर्ण रूप से हम लोग पूरा न्यौछावर कर देते हैं, पूरा समय बच्चा पढ़ देते हैं। और एक ये भी है कि क्लास 10th के लिए नहीं तो हम लोग 6 से 7 घंटा हम लोग देते हैं सर। 6-7 घंटा अभी दे रहे हैं? यस सर, 6 से 7 घंटा का है। बच्चे बैठते हैं 6-7 घंटा? यस सर, बैठ जाते हैं सर। जुनून, और ये जुनून हम में बच्चा सबको देख के आती है। बच्चा से कहते हैं सर और थोड़ा देर पढ़ा दीजिए, तो एक प्रकार के 6-7 घंटा बहुत है। 6-7 घंटा देखा जाता है एक स्कूल का जो है ना, एक स्कूल का जो शेड्यूल है 8 घंटा रहता है और यहाँ पे कोचिंग पर सेम वे में पैसा उतना ही लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग मोटिवेट होके बच्चों के मोटिवेट होके ताकि हम लोग बच्चों को अच्छी तरह से, है ना, किताबी कीड़ा ना बना के बहुत सारा ऐसा ज्ञान दे, है ना। जो संस्कृति है, संस्कृति के अनुरूप आप बच्चों से देख रहे होंगे सर, जो मुस्लिम छात्र है गोलपट्टी भी करके आती है, जो हिंदू छात्र है अच्छी तरह से बैठी हुई है, अच्छी तरह से आती जाती है। 6 साल कोचिंग का हो गया, इसमें कोई भी ऐसा घटना घटित अभी तक नहीं हुआ है। आप अगल बगल से पता कर सकते हैं, अगल बगल के जो कोचिंग के बगल में जिनका घर है वो सबसे पता कर सकते हैं। 6 साल कोचिंग का चलते हुए हो गया, लेकिन अभी तक कोई घटना घटित नहीं हुआ है। अर्थात हम बुक के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ बच्चों को संस्कृत और सामाजिक ज्ञान देने का भी क्या प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार ताली बजाइए। मेरा नाम मोहम्मद जफर इमाम है और मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं अभी। सर ये बताइए कि जो बच्चे से आप देख रहे हैं ये बच्चे से को कहीं ना कहीं ये बच्चे से के भी आप पे आस होगा जी सर, आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आगे जो आने वाला जो समय है 27 जिसको हम कह दे उसमें ये बच्चे से भी टॉपर है? देखिए सर, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बाद टाइमिंग, ठीक है, और उसके बाद टाइमिंग जो होता है कि एक चैप्टर खत्म करना है तो कितने दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। जैसे मैथ्स हो गया, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को कितने दिन में खत्म करना है, इसका पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को उसी टाइम पे खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद फिर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में फिर रिजल्ट आता है, देखते हैं कि कहाँ पर कमी हो रहा है, फिर उस कमी को सुधारते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ, क्या नाम है? समरीन परवीन। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 2021 से। 21 से लगभग मान के चलिए 5वीं 6वीं में रहे होंगे तब से पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी तक क्या यहाँ पे सीखे? बहुत चीज सीखे। बहुत चीज सीखे जी। अच्छा जो बताइए कि जो सर लोग पढ़ाते हैं वो किस बेस में पढ़ाते हैं? अच्छे बीएफ में पढ़ाते हैं, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, उसमें अलग-अलग छोटे से टीचर? छोटे टॉपिक को समझाया जाता है। समझ में आता है आपको? जी। ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है जो हाँ हमको समझ में नहीं आया, सर बतलाए भी नहीं? नहीं, सर बतलाते हैं, हमको समझ में आता है। डाउट वगैरह जैसे हो? डाउट होता है तो घर से ले आकर पूछते हैं। पूछते हैं? जी। अच्छा ये बताइए, आपसे डायरेक्ट मेरा सवाल ये रहे कि आगे कोई एम है कि नहीं है, पहले ये बताइए। आगे- समझ रहे हैं? यस सर। क्या आगे कुछ करना हाँ। है या नहीं? चलिए बहुत अच्छे। तो आगे तो करना है बट बताएंगे नहीं। अच्छा बताएंगे नहीं, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए जो सर पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं और किस लेवल से पढ़ाते हैं,
कि आगे चल करके जैसे हमको 10th के एग्जाम अगले साल देना है, उस लेवल सर तैयारी करा रहे हैं या सर अपने मन से ही कुछ पढ़ा के चले जाते हैं? नहीं, सर बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, ऐसे मतलब कि छोटा छोटा टॉपिक को समझाते हैं और फिर पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो सर हमको बतलाया नहीं, वो समझ में नहीं आया, हमको जरूरत था उस टॉपिक? नहीं है नहीं कोई भी विषय में? नहीं। अच्छा क्या क्या चीज की पढ़ाई होता है? यहाँ पे सब सब्जेक्ट होता है पढ़ाई। सबसे Yes, sir. उर्दू भी होता है? हाँ, उर्दू अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद होने वाला है। चलिए, बहुत पहले ऐसा क्लास हम देख रहे हैं कि बतला रही गुड़िया कि उर्दू भी पढ़ाई होती है। अच्छा ये बताइए, उर्दू के लिए अलग से टीचर आते हैं? यस सर। चलिए मेरा बहुत नाम अच्छे। आलिया परवीन है और मैं शिवहर जिला के छोटे से छोटे गांव रामपुर केसो से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिता का नाम है मोहम्मद ग्यासुद्दीन, जो कि एक पेंटर है, पेंट का काम करते हैं। और जो अभी टॉपर हुए वो मेरी दीदी लोग हैं। चलिए क्या बात है, एक बार क्लैपिंग कीजिए जोरदार। अच्छा अगला टॉपर आप बनेंगे? जी, मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बनूंगी टॉपर। अच्छा सिलेबस कैसा पढ़ाई हो रहा है? सिलेबस बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई होता है यहाँ पे, कि पूरा टॉपिक जैसे चैप्टर चालू होता है उसके पहले ही पूरा जितना बेसिक होता है वो सर समझाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक समझाते हैं, जिससे सारे बच्चा को समझ में आ जाता है। कोई एम वगैरह है? जी एम तो है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता है, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि एम बता दो और पड़ोसी की जलन होता है। जलन की कोई बात नहीं, एम बता दो और उसके बाद उतना नंबर नहीं आया तो सब। अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है? रामपुर केशो। रामपुर केसो। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग पढ़ाई करते हो यहाँ पे, ये पढ़ाई में मन लगता है या जबरदस्ती आप लोग घर वाले भेजते हैं पढ़ने के लिए? मन लगता है इसीलिए पढ़ते हैं। मन लगता है जी। अगले साल का टॉपर में रहेंगे आप? जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। 5 अच्छा सब्जेक्ट ये है, नाम बता दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और होम साइंस। चलिए बैठ जाइए। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मम्मी क्या करते मेरे पापा डिश बनाते हैं। हैं? डिश बनाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, डिश बनाते पापा और मम्मी का सपोर्ट है आपको पढ़ाई में या आप लोग जबरदस्ती पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते पढ़ने मम्मी पापा क्या कहती है? पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के? मतलब कि मन लगा के पढ़ो। अच्छा आगे कुछ करना है? हाँ। क्या? तो नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं अच्छा रोशनी कुमारी जी, ये बताइए कि आपके कोचिंग का नाम क्या है? स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, सर का नाम क्या है? लाल बाबू सर, जफर सर। और भी कोई सर? हाँ, एक है उर्दू वाले सर। उर्दू वाले सर। आप उर्दू नहीं पढ़ते? नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए कि आप जो सिलेबस पढ़े हैं, सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया? टोटल 1-2 चैप्टर हो चुका है। मैथ में क्या क्या हो गया? मैथ में त्रिकोणमिति और वास्तविक संख्या वो ऊपर हो चुका है। त्रिकोणमिति हो गया, मेरा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। tan 45 का मान बताना। 1 cot 45। को 1 साइन 60। साइन 60 का साइन 60 √3/2 और cos 30। √3/2। चलिए बहुत अच्छा, एक बार क्लैपिंग कीजिए। सर जहाँ चलिए कहाँ से आते हैं? रामपुर केशो से। अच्छा आपके सिलेबस में क्या क्या हो गया? हमारे सिलेबस में मतलब हिस्ट्री का 1 पार्ट लगभग खत्म होने वाला है एंड ये जियोग्राफी है, लगभग 5 इकाई हो चुका है और छठा में जाने वाले हम। ज्योग्राफी 5 इकाई हो गया जी। चलिए मेरा क्वेश्चन रहेगा बिहार से, ठीक है? बिहार में कितने जिले? बिहार में 38 जिले। 38 जिले। बिहार का ही मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री हाँ। श्री नीतीश कुमार। चलिए नीतीश कुमार। देखिए आप लोग गलत मत समझिए, अभी नीतीश कुमार ही है। 10 अप्रैल तक वो रहेंगे, बने हुए रहेंगे। 10 अप्रैल के बाद क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है चेंज होगा कि वही रहेगा, वो अलग की बात। आप लोग कमेंट मत कीजिए कि हाँ अभी पूछ दिए तो नीतीश कुमार बतला, अभी नीतीश कुमार फिलहाल में है। ये बताइए कि आगे कोई एम है सर। क्या है? नहीं बताइए। बताइएगा। अच्छा भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। 28 राज्य। 5। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आते हैं? शिवहर जिला के रामपुर केसो गाँव। शिवहर जिला के रामपुर गेसो गाँव। अच्छा ये रामपुर गेसो है कि फुलका है? ये रामपुर केसो फुलगांव के बीच में पड़ता है ना, मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री में हिस्ट्री, होम साइंस। होम साइंस। क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से? जी पूछे। गांधी जी का जन्म कब? 2 अक्टूबर 1974 से 1869 में। 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। चलिए क्लैपिंग कीजिए। एमडी रियाज। अच्छा कोई एम वगैरह है? जी नहीं। एम कोई नहीं? जी नहीं। आगे क्या करना है पता नहीं है आपको? जी आगे है कि यही पढ़ करके क्रिमिनल जी नहीं, हाँ। इंसान रहना है, नेता नहीं। इंसान जैसे आम पब्लिक रह करके जिंदगी बिताना है, जैसे कोई हमको नेता नहीं बना, उसमें हमको रुचि नहीं है। अच्छा नेता बनने में रुचि नहीं, लेकिन आप हमसे पहले सवाल किए थे कि नेता लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा देता है गरीबों का विकास होगा। अब बतलाइए, आप नेता बनिएगा नहीं, फिर अब विकास कैसे होगा आपके मोहल्ले का?
जी उतना मेरे पापा का बैकग्राउंड नहीं है जितना मेरे पापा जी का पहुंच नहीं जिसे हम बन सकते हैं। अगर निर्दलीय भी खड़ा होंगे ना तो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? जी इसलिए कि गरीब लोग को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ मेरा पहुंच अगर नेता लोग से रहेगा, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल आदमी से रहते तो मेरे को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे रहेंगे तो नहीं कोई सपोर्ट करेगा। आखिर आप बनिएगा तब तो सपोर्ट करेगा। जी नहीं, हमको उसमें रुचि नहीं रहता है। हाँ इससे हम बताते हैं कि अगर हम चाहें ना तो पढ़ाई करके शिक्षा के बदौलत हम अपना कुछ गांव बदल समाज का शिक्षा बदल सकते हैं। और जितना भी मेरा भाई वीडियो सब देख रहे हैं उस सब से आग्रह निवेदन है कि भाई शिक्षा ही से हर चीज को बदला जा सकता है। शिक्षा से हर चीज को परिवर्तन, अपना शिक्षा के दम पर अपना जीवन को दूसरे जीवन की तरह जी सकते हैं। ऐसे भी जीवन अलग तरह से जीते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद है, शिक्षा के बाद है ना, जीवन अलग तरह ही से बदल जाता है। और शिक्षा सब चीज है मेरा भाई। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सत्यम कुमार, उम्र कितना है? 14 साल। सच में? यस। डाउट नहीं ना इसमें? नहीं। अच्छा ये बताइए हंसिएगा नहीं, देखिए मजाक की है, आप लोग हंसी मत। अच्छा ये बताओ कि जो पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग उसमें ऐसा कोई चैप्टर लगता है आपको जो समझ में नहीं है, या कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं। जो सर बतलाया नहीं? नहीं। सब चीज आता है? यस। क्या क्या कर लिए? अभी फिजिक्स स्टार्ट है, बायोलॉजी स्टार्ट है, और सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी हिस्ट्री स्टार्ट है, और मैथ स्टार्ट है, मैथ और स्टार्ट। संस्कृत अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ है। चलिए, संस्कृत हमको आता नहीं है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 16। 16। कुछ नहीं। ना क्या है? सच में? सच में। क्या नाम है? विक्की कुमार। विक्की कुमार। कितना उम्र हो गई? 14 वर्ष। 14 वर्ष। सही में ना? अच्छा ये बताओ कि जो पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? कुछ बनने के लिए। क्या बनने के लिए? क्रिमिनल बनोगे? अभी नहीं पता है, नेता बनोगे? फिर सोच कर पता चलेगा कि क्या बनना चाहता है। तो क्या बनना चाहते हो ये तो हम पूछ रहे हैं। पापा मम्मी क्या बतलाते हैं? कुछ बोले होंगे ना, हाँ हमारा लड़का पढ़ के कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, पुलिस बन जाए, दरोगा बन जाए, कुछ बोलते होंगे ना, टीचर बन जाए। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा अभी पापा मम्मी नहीं बतलाते हैं? नहीं। देखिए एक और चीज हमको देखा जा रहा है कि अधिकतर गांव के पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे पर पढ़ाते तो है जरूर, लेकिन वो इनको नहीं बतला पाते कि हाँ बच्चे आगे चल के क्या करेंगे। क्या है कि अभी से अगर कोई पेरेंट्स बतला रहा है कि हाँ बाबू तुमको आगे चल के पुलिस बनना है या दरोगा बनना है, टीचर बनना है, तो बच्चे को थोड़ा कहीं ना कहीं घर में मोटिवेट होते हैं। रणधीर कुमार। रणधीर कुमार। अच्छा ये बताओ कहाँ से आए? माधोपुर सुंदर। माधवपुर सुंदर। जी सर। अच्छा ये बताओ किस क्लास में हो तुम? 10th में। 10th में। पढ़ने के लिए कौन बोला? पापा मम्मी। सच में? जी सर। और क्या बोला? पढ़ के क्या करना है? नौकरी लेना है। नौकरी लेना है? जी सच में? सर। जी सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए बच्चे के लिए। क्रिमिनल नहीं ना बनना है? नहीं। चोरी नहीं ना करना है? नहीं। डकैती? नहीं। अच्छा ये मतलब गुटखा वगैरह खाते हो? नहीं। सच में? जी सर। फोन वगैरह चलाते हो? घर पे कितना देर पढ़ते हो? अभी 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे। बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम खेलते हैं। खेलते हो? फिर नौकरी कैसे मिलेगी? पढ़ेंगे। 5 यहाँ कितना देर होता है क्लास? क्लास 6 से 7 घंटा। 6-7 घंटा, 1.5 घंटा तुम पढ़वे करते हो, 8-9 घंटा मान के चलो। बाकी टाइम क्या करते हो? खेलने से नौकरी मिल जाएगा? नहीं। फिर अगला साल एग्जाम देना है ना? जी सर। तैयारी हो रहा है बढ़िया से? जी। मैथ पढ़ते हो? जी सर। क्या क्या होगा मैथ में? त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्या। और साइंस में? साइंस में हुआ है जीव विज्ञान और भौतिकी। भौतिकी। और सोशल साइंस में? इतिहास और भूगोल। इतिहास और भूगोल। भूगोल से कुछ क्वेश्चन है। ये मतलब बिहार में 38 जिले हैं, पता है? 10 जिले के नाम मतलब। शिवहर, सीतामढ़ी। गिनते रहना, हमको नहीं पता है। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, किशनगंज, मधुबनी। हो गया। हो गया। मिट्टू कुमार। मिट्टू कुमार। अच्छा ये बतलाओ कि पढ़ रहे हो तुम लोग जबरदस्ती पढ़ रहे हो या पापा में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? पापा मम्मी भेज रहे हैं। जबरदस्ती नहीं ना? नहीं। अच्छा ये मतलब आगे कुछ करना है? जी क्या सर, करना? बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। अच्छा पापा क्या करते हैं? फर्नीचर का काम। फर्नीचर के काम। तुम क्या करोगे फिर? कौन सा बिजनेस करोगे? कोई है आइडिया? आगे पता चल जाएगा। अच्छा आगे पता चल जाए। बहुत ऐसे कम गांव घर के स्टूडेंट मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, न तो अधिकतर बच्चे का कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा होगा कि हम नौकरी ही करेंगे। ऐसा ही है ना?
सबको नौकरी करना है ना। चल बाबू तुम आगे वाले बैठ जाओ तुम। अच्छा ये बताओ, फिलहाल में कोई ऐसा स्टेट है जिसका नाम चेंज हुआ है, उसका नाम क्या हो गया? केरल। केरल। केरल के नाम चेंज हुआ है, पता है क्या नाम? केरलम। केरलम। अच्छा ये बताओ, केरलम कहाँ पड़ता है? केरलम नीचे गूगल पढ़े ना? जी। विपुल कुमार। किस क्लास में? 10th। 10th का कितने सब्जेक्ट हो गया यार? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है। जी। नाम बताओ तो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, मैथ में कितना? 1/2। कॉस 45। कॉस 45। 1/2। साइन 45। 1/2। चलिए ये बताइए, बिहार में कितने जिले हैं? 38। 38। 38 जिले। 5 जिले का नाम बताओ। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, आरा, छपरा, पूर्वी चंपारण, चलिए, बहुत बक्सर, हो गया, पश्चिमी बहुत हो चंपारण। गया। भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री? अमृत शाह। अच्छा ये मतलब अमृत शाह नहीं होता, अमित शाह होता है। क्या नाम? ठीक है, नाम कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। अच्छा पढ़ाई किस लिए करते हो? मैं कुछ बनना चाहती कुछ बनना चाहते हो? झाड़ू पोछा नहीं लगना? नहीं, मम्मी क्या बोलती? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताओ, अगले साल एग्जाम दो? जी। अच्छा ये बताओ, आप चाहते हो कि हम क्लास में टॉप करें? चाहते हो? घर पे कितना देर पढ़ते हो? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में टॉप कर जाओगे? केमिस्ट्री का स्पेलिंग बताइए। CHEMISTRY। चलिए ठीक है। ये बताइए कि टेबल वगैरह पढ़े हो? टेबल, पीरियोडिक टेबल। यस सर। हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1। कार्बन? C6। लिथियम बताओ कितने नंबर पे? 3। लिथियम 3। अवतल वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समतल। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक बार क्लैपिंग कीजिए। और ऐसे याद होना चाहिए, अगर कोई चीज हम पूछे तो उनका डेफिनेशन कम से कम 1-2 लाइन में याद होना चाहिए, ठीक है? हर एक